बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। CCNPT शूट 300 135 लेक्चर नंबर 3 के साथ मैं हूं मोहम्मद उमर। और आज हमने डिस्कस करना है चैप्टर नंबर 4। और चैप्टर नंबर 4 में हमारे पास 3-4 टॉपिक हैं, ले टू, ट्रंकिंग, VTP एंड VLAN। तो ये छोटे छोटे टॉपिक हैं। नेक्स्ट स्लाइड के अंदर मैंने आप लोगों के लिए एक छोटा सा क्वेश्चन रखा है। वो उसमें वो जस्ट ये है कि आप जल्दी जल्दी क्वेश्चन के आंसर करते जाएंगे तो हमारा ये तीनों टॉपिक रिवाइज भी हो जाएंगे और एक छोटा सा टेस्ट भी हो जाएगा आप लोगों के नॉलेज का, जो आप लोगों को हेल्प करेगा कि आप लोगों के पास यानी आप लोगों के कॉन्सेप्ट कितने स्ट्रांग हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। रिकैप। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने आने लगे। आपने स्पीड से आंसर करना है ताकि हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ जा सकें। तो विच हेडर इंफॉर्मेशन इज यूज बाय स्विच टू स्टोर इन मैक एड्रेस। तो हेडर के अंदर कौन सी ऐसी इंफॉर्मेशन होती है जो हमारे मैक एड्रेस टेबल में स्टोर होती है। वेरी गुड। तो जल्दी से आंसर कर दें। सोर्स मैक एड्रेस। जिन लोगों ने ये सोचा बिल्कुल ठीक सोचा। पूरे हेडर के अंदर से सिर्फ सोर्स मैक एड्रेस ऐसा होता है जो हमारे यानी कि मैक एड्रेस टेबल में स्टोर होता है। एड्रेसेस की बात हो रही है, डेस्टिनेशन एड्रेस हमारे मैक एड्रेस टेबल में स्टोर नहीं होता। जैसे ही फ्रेम स्विच के पास रिसीव होता है, स्विच देखता है कि ये सोर्स मैक एड्रेस मेरे टेबल में है या नहीं। अगर है तो ठीक है, अगर नहीं तो पहले उसे स्टोर करेगा और फिर उसके ऊपर फॉरवर्डिंग डिसीजन करेगा। और वो फॉरवर्डिंग डिसीजन किस चीज़ की बेस पे करेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा यही है। तो जल्दी से आंसर करें, शाबाश, ग्रेट। जिसने ये सोचा बिल्कुल ठीक सोचा। डेस्टिनेशन एड्रेस, डेस्टिनेशन मैक एड्रेस की बेस पे हमारा फॉरवर्डिंग डिसीजन होता है। और आप लोगों को पता होना चाहिए डेस्टिनेशन मैक एड्रेस 3 किस्म का होता है। एक यूनिकास्ट मैक एड्रेस, एक मल्टीकास्ट मैक एड्रेस और एक ब्रॉडकास्ट मैक एड्रेस। और इन्हीं की बेस पे डिसीजन होता है कि ब्रॉडकास्ट करना है, यूनिकास्ट करना है या मल्टीकास्ट करना है फ्रेम को। ओके जी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि अननोन यूनिकास्ट फ्रेम के साथ स्विच क्या करता है। बिल्कुल सादा लफ्ज़ों में ये कि अगर स्विच के मैक टेबल में सोर्स मैक एड्रेस बिल्कुल न्यू हो तो स्विच उसके साथ सॉरी डेस्टिनेशन एड्रेस में डेस्टिनेशन एड्रेस का जो मैक एड्रेस है अगर वो मैक टेबल में ना हो तो स्विच क्या करेगा। तो जिन लोगों ने सोचा बिल्कुल ठीक सोचा, उसको ब्रॉडकास्ट कर देगा, फ्लड इट आउट ऑल पोर्ट्स एक्सेप्ट द पोर्ट इट वाज रिसीव्ड ऑन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट कैन वी कंफर्म व्हेन एग्जामिनिंग द मैक एड्रेस टेबल ऑफ अ स्विच। हाँ जी, थोड़ा सा डिफिकल्ट है आप लोगों के लिए। जिन लोगों ने मैक एड्रेस टेबल को गौर से देखा होगा वो लोग इसका आंसर जल्दी से कर देंगे कि हम मैक एड्रेस टेबल से कौन सी दो इन्फॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। जिन लोगों ने सोचा बिल्कुल ठीक सोचा। एक पोर्ट के ऊपर जो पीसी कनेक्टेड है उसका मैक एड्रेस जो है वो हमारा मैक टेबल में स्टोर होगा। इसका मतलब है कि हम डिवाइस का मैक एड्रेस ले सकते हैं और वो डिवाइस किस पोर्ट पे कनेक्टेड है, ये दोनों इन्फॉर्मेशन हमें मैक एड्रेस टेबल से मिल सकती हैं। ओके जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि वीलैन किस लेयर की टेक्नोलॉजी है। शाबाश, जल्दी से आंसर करें। ग्रेट। जिन लोगों ने लेयर 2 सोचा उन्होंने बिल्कुल ठीक सोचा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ ट्रंक पोर्ट। ट्रंक पोर्ट किस लिए यूज होती है। शाबाश, जल्दी से। यूज टू सेंड टैग्ड एंड अनटैग्ड फ्रेम। तो आपको टैग्ड और अनटैग्ड बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। टैग्ड फ्रेम वो होते हैं जिनके ऊपर वीलैन की इन्फॉर्मेशन एडिड होती है और अनटैग्ड वो होते हैं कि जिनके ऊपर वीलैन की इन्फॉर्मेशन ऐड नहीं की जाती, बिल्कुल नेटिव वीलैन। तो व्हाट इज नेटिव वीलैन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा ये था, यूज टू सेंड अनटैग्ड फ्रेम। ओके जी। तो एक छोटा सा रिकैप था ताकि आप लोगों का नॉलेज रिवाइज हो जाए। तो नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। वीलैन एंड ट्रंकिंग। तो ये अब हमारा सारा ट्रबल शूटिंग है। आप वीलैन के बारे में भी जानते हैं, आप ट्रंकिंग के बारे में भी जानते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जब हम डिलीट वीलैन करते हैं तो हमें वीलैन को कैसे डिलीट करना चाहिए। अगर हम कुछ गलती करेंगे उसमें तो हमें क्या नुकसान हो सकता है। तो पैकेट ट्रेसर हम यूज़ करेंगे आज के स्लाइड्स के लिए। तो इस वाली लैब के लिए हम अलग से थोड़ा सा बना लेते हैं लैब। कि सपोज करें हमारे पास ये एक स्विच है और इसके साथ दो पीसीज कनेक्टेड हैं। इसको FA0/1 पे कनेक्ट कर लेते हैं। मैं थोड़ा तेज़ काम करता हूँ लेकिन मसला ये है कि यहाँ पे मैं कंट्रोल प्रेस नहीं करता वरना वीडियो ख़राब हो जाती है। तो इनेबल कॉन्फ़िगर टर्मिनल। तो डू शो वीलैन, इस वक्त हमारे पास जस्ट एक ही वीलैन है जिसके ऊपर जिसके अंदर सारी डिफ़ॉल्ट पोर्ट्स बाय डिफ़ॉल्ट जिसके अंदर सारी पोर्ट्स मौजूद होती हैं। ओके, हम वीलैन 2 बनाते हैं। इंटरफेस रेंज FA0/1 2 और स्विच पोर्ट एक्सेस वीलैन
2। तो डू शो वीलेन करके अगर मैं आपको दिखाऊं तो इस वक्त हमारे पास ये चीज़ है कुछ। तो हमें ये कहा जाता है कि भाई वीलेन 2 को डिलीट कर दिया जाए। हम जल्दी से फरते जज्बात में आके वीलेन 2 को डिलीट कर देते हैं, नो वीलेन 2। और उसके बाद अब क्या होता है कि वीलेन 2 से डिलीट होने के बाद ये दोनों पीसी किसी से कम्युनिकेट ही नहीं करते। अब ट्रबल शूटिंग स्टार्ट हो गई है, डू शो रन पता नहीं क्या क्या हमने कमांड दी। जब हमने डू शो वीलेन की कमांड दी तो पता चला कि FA0/1 और 2 तो यहाँ पे है ही नहीं, कहाँ गई कोई पता नहीं। तो हम अब क्या कर सकते हैं, ये बहुत कंफ्यूजिंग टाइम होता है जब ऐसा कुछ हो जाता है। वीलेन 2 दोबारा से बनाते हैं और देखते हैं क्या होता है। डू शो वीलेन, और ये देखें ये दोनों पोर्ट्स हमारे पास जो हैं ये वापस आ गई हैं। तो इसका क्या मतलब हुआ कि जब हमने किसी पोर्ट वीलेन को डिलीट करना है तो उससे एसोसिएटेड पोर्ट्स जितनी भी हैं उनको हमने वीलेन 1 में वापस भेज देना है ताकि हम इसको डिलीट कर सकें। तो हम क्या करेंगे, इंटरफेस रेंज FA0/1 टू स्विच पोर्ट एक्सेस वीलेन और इसको 1 में। अब ये वापस भेजने का तरीका ये है, कोई बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। तो नो वीलेन 2 करेंगे तो अब इजीली हमारा काम हो जाएगा। डू शो वीलेन, लें जी। अब इनको बाकी सब पोर्ट्स के साथ कम्युनिकेट करना चाहिए जो वीलेन 1 में। तो बात समझ गए जी आप लोग? ओके, तो बैक टू स्लाइड। अच्छा जी, अब हमारे पास ट्रंकिंग के कुछ इश्यूज हैं। ट्रंकिंग किस लिए यूज़ होती है? यूज टू सेंड टैग्ड और अनटैग्ड फ्रेम। हमारे पास वीलेन 2, 3, 4, 5, 6 हमारे नेटवर्क में काम कर रही हैं। तो अगर हम चाहते हैं वीलेन 2 से 3, 3 से 4, 4 से कम्युनिकेट करें तो हम क्या कर देते हैं, दोनों स्विचेस के दरमियान में एक ट्रंक रिलेशनशिप इस्टेब्लिश कर देते हैं और अब उससे सारी वीलेंस की इंफॉर्मेशन पास हो जाती है। तो ट्रंक बनाने के लिए ट्रंक की जो है ना हमारे पास दो इनकैप्सुलेशन मेथड्स होते हैं, प्रोटोकॉल्स यू कैन से। एक ISL होता है और एक .1Q। ISL जो है इस चीज़ को प्रोप्राइटरी होता है और .1Q जो है ये .1Q जो है ये IEEE का स्टैंडर्ड है। तो हम देखते हैं कि इसको कैसे हमने एक तो हमने चेक कैसे करना है और दूसरा ये कि हमने इसको कॉन्फ़िगर कैसे करना है। ओके, तो पहले एक छोटी सी चीज़ देख लें कि हमारे पास दो पीसीज हैं और ये आपस में एक दूसरे से कम्युनिकेट कर नहीं कर रहे हैं। चेक कर लेते हैं, कर भी रहे हैं नहीं। तो पिंग 10.1.10.1.100.2 को पिंग करते हैं तो ये वाकई पिंग नहीं कर रहे हैं। तो क्या इशू हो सकता है? तो जी क्या इशू हो सकता है? सबसे पहला जो इशू हो सकता है, सबसे बेसिक इशू जो कि मैंने आपसे स्लाइड में डिस्कस करना भूल गया हूँ मैं, यहाँ पे मैंने लैब में देखा तो मुझे नज़र आया है। शो वीलेन करके चेक करते हैं। तो ये जो है, ये जो पीसी है ये इस वक्त वीलेन 1 का पार्ट है क्योंकि हमारे पास वीलेन 2, 3, 4, 5, 6 बनी हुई है। इनके अंदर कोई पोर्ट नहीं है FA0/1, FA0/2 और ये FA0/2 पे कनेक्टेड, आई थिंक यस FA0/2 पे है। और FA0/2 जो है ये हमारी वीलेन 1 का पार्ट है। तो दूसरे स्विच पे जाके ज़रा चेक करते हैं क्या सीन है। इनेबल शो वीलेन, ओके, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे FA0/2 जो है इस स्विच के ऊपर, स्विच 2 पे FA0/2 जो है वो वीलेन 2 का पार्ट है। ये देखें, तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम चाहते हैं कि दो वीलेंस आपस में कम्युनिकेट करें, तो दो पीसीज या डिवाइसेस आपस में कम्युनिकेट करें तो उनको सेम वीलेन का पार्ट होना ज़रूरी है। इसमें देखें FA0/2 विलन 1 का पार्ट है और यहाँ पे देखें FA0/2 विलन 2 का पार्ट है। दैट्स वाई विलन मेंबरशिप का इशू आ रहा है। हमें क्या करना है कि इनकी विलन मेंबरशिप जो है वो सेम करनी है। तो मैं क्या कर देता हूँ, इस वाले स्विच के ऊपर जो हमारा सेकंड स्विच है, ये वाला स्विच, इसके ऊपर FA0/2 को वापस विलन 1 में भेजते हैं और देखते हैं कि पिंग होता है या नहीं। कॉन्फ़िगर टर्मिनल इंटरफेस FA0/2 स्विच पोर्ट एक्सेस विलन 2, सॉरी विलन 1 में करना था, विलन 1 डू शो विलन। तो ये देखें काम हो रहा है हमारा, तो ग्रेट। एक दफ़ा दोबारा पिंग करके चेक कर लेते हैं इसको। यस, अब पिंग हो रहा है, ठीक है जी। तो हमारी विलन मेंबरशिप जो है ये भी सेम होनी चाहिए। तो हमारा टिकट 1 क्लियर हो गया, ये टिकट 1 था आप लोगों के लिए, मैंने टिकट बना रखे हैं।
ओके, तो अब हम अपने असल इशू की तरफ आते हैं, जो हमारा असल इशू था, और हमारा असल इशू है इनकैप्सुलेशन मिसमैच का। तो इनकैप्सुलेशन मिसमैच हमारे पास क्या है जनाब? इनकैप्सुलेशन हमने पहले चेक कैसे करना है कि इस वक्त कौन सी ट्रंकिंग इनकैप्सुलेशन हमारे पास चल रही है। तो हमारे पास दो कमांड है इसके लिए, शो इंटरफेस ट्रंक। तो फिलहाल तो इसमें ट्रंकिंग इस्टेब्लिश ही नहीं है, क्योंकि हम जस्ट VLAN 1 पे काम कर रहे थे। तो क्या करते हैं, कॉन्फ़िगर टर्मिनल में जाके इंटरफेस, ये बीच में क्या है, इंटरफेस G0/1। तो पहले मैं आपको ये दिखा देता हूँ कि हम इनकैप्सुलेशन चेक कैसे करते हैं। तो एक कमांड है इंटरफेस, शो इंटरफेस G0/1। ये वो पोर्ट है जो इन दोनों स्विचेस के दरमियान में है। शो इंटरफेस G0/1 स्विच पोर्ट। तो ये देखें, एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रंकिंग इनकैप्सुलेशन, इस वक्त .1Q यूज़ हो रहा है ट्रंकिंग के लिए, यानी कि अगर मैं यहाँ ट्रंक इस्टेब्लिश करूँगा तो ये बाय डिफ़ॉल्ट जो है ये .1Q को अपनी इनकैप्सुलेशन, ट्रंकिंग इनकैप्सुलेशन के लिए यूज़ करेगा। तो बात समझ गए जी आप लोग? तो अगर मैं यहाँ पे अब ट्रंकिंग इस्टेब्लिश करूँ, तो ट्रंकिंग इस्टेब्लिश करना आप लोग जानते हैं, इंटरफेस G0/1 पे जाना है जस्ट, और यहाँ पे हमने एक कमांड दे देनी है, स्विच पोर्ट मोड ट्रंक, स्विच पोर्ट मोड ट्रंक। ट्रंक नहीं ले रहा, पहले इसको एक्सेस कर दें फिर ट्रंक कर दें। लें जी, तो ट्रंक हो गया ये, और आप लोग देखेंगे दोनों साइड पे एट अ टाइम ट्रंक हो गया। डू शो इंटरफेस ट्रंक, ये देखें दोनों साइड पे एक ही दफ़ा में ट्रंक हो गया। ये DTP की वजह से हो गया, डायनामिक ट्रंकिंग प्रोटोकॉल दोनों साइड पे वर्किंग कंडीशन में। तो डायनामिक ट्रंकिंग प्रोटोकॉल अगर वर्किंग कंडीशन में हो तो इसका ये मतलब होता है कि अगर आप एक स्विच पे बैठ के ट्रंक बनाएंगे तो दूसरे वाले स्विच पे खुद ही ट्रंकिंग हो जाएगी। ये बड़ी ख़तरनाक चीज़ होती है। अच्छा जी, तो डू शो इंटरफेस ट्रंक, अब मैं अगर यहाँ पे डू शो इंटरफेस ट्रंक करूँ तो सम टाइम ऐसे होगा कि आप ट्रंकिंग करेंगे, न्यू स्विच लगाएंगे, वहाँ ट्रंक करेंगे, ट्रंक नहीं होगा। तो ट्रंक ना होने की एक रीज़न ये हो सकती है कि हमारे पास ये जो इनकैप्सुलेशन है ये मिसमैच आ जाता है। तो इसके लिए आपने यही करना है जो अभी हमने थोड़ी देर पहले किया है, इंटरफेस G0/1 स्विच पोर्ट हम यहाँ पे ऐसे करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास .1Q होगा और या ISL होगा। तो ट्रंकिंग के लिए दोनों साइड पे सेम इनकैप्सुलेशन मोड का होना बड़ा ज़रूरी है। दोनों साइड पे जो है हमारे पास .1Q होना चाहिए, या दोनों साइड पे हमारे पास जो है ISL होना चाहिए। तो दोनों साइड पे मिसमैच नहीं आना चाहिए। तो अगर इसको हमने ठीक करना हो तो हम कैसे करेंगे, इंटरफेस G0/1 पे जाएंगे और वहाँ पे जाके एक कमांड देंगे, स्विच पोर्ट TCH स्विच पोर्ट ट्रंक इनकैप्सुलेशन और क्वेश्चन मार्क, और यहाँ पे सिर्फ अभी हमारे पास .1Q शो हो रहा है। आपके पास रियल डिवाइस में ISL भी शो होगा, तो आप ISL यहाँ पे लिख के और ये काम कर सकते हैं अपना। तो ये फिर हमारा दोनों साइड पे ट्रंकिंग मोड सेम हो जाएंगे और हमारी ट्रंक रिलेशनशिप इस्टेब्लिश हो जाएगा, और मसला जो है वो हल हो जाएगा। तो इनकैप्सुलेशन मिसमैच की अब आप लोगों को समझ आ जानी चाहिए, और इसके लिए जो कमांड यूज़ होती हैं वो भी अब आप लोगों को समझ आ जानी चाहिए। मुझे यहाँ पे कमांड लिख देनी चाहिए थी, लेकिन बस मैं नहीं लिख सका, तो कोई बात नहीं, यहाँ पे लिख देता हूँ। इनकैप्सुलेशन मिसमैच को चेक करने के लिए आप शो इंटरफेस G0/1 या जो भी पोर्ट आप लोग यूज़ कर रहे होंगे, और इसके आगे स्विच पोर्ट। तो ट्रंकिंग, एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रंकिंग इनकैप्सुलेशन आप लोगों को पता चल जाएगा कि वो .1Q है या ISL है। याद रखें दोनों साइड पे सेम होनी चाहिए। तो उसके बाद हम, अगर हमने उसको ठीक करना हो तो हम इंटरफेस में जाके, इंटरफेस G0/1 में जाके, और वहाँ पे स्विच पोर्ट ट्रंक, स्विच पोर्ट ट्रंक, और आगे इनकैप्सुलेशन, और आगे आप ISL या जो मर्जी दे दें। तो इरेज कर देता हूँ मैं। ओके जी, तो नेक्स्ट की तरफ चलते हैं कि नेक्स्ट प्रॉब्लम हमारे पास क्या हो सकता है। नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या हो सकता है जनाब? नेक्स्ट प्रॉब्लम हमारे पास हो सकता है कि इनकम्पैटिबल ट्रंकिंग मोड्स इनकम्पैटिबल हो सकते हैं। यानी कि ट्रंकिंग मोड्स क्या होते हैं ज़रा देखते हैं। तो ये हमारा जो है, ये हमारा टिकट 2 है। तो यहाँ से PC1 से PC2 को पिंग करते हैं, और वो पिंग नहीं होगा
तो हम देखेंगे कि इशू क्या है। हो सकता है पिंग हो भी जाए। लें जी, नहीं हुआ, तो इसका मतलब है रियली इशू है। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, शो वीलैन करके हमने देखना है कि पोर्ट की मेंबरशिप सेम वीलैन में है। शो वीलैन तो FA0/2 में हमारे पास इस वक्त कोई पोर्ट नहीं है। ओहो, इसका मतलब है कि पहला मसला जो है हमारा वो तो वहीं पहले वाला ही है। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे VLAN 2 है और FA0/2 जो है ये VLAN 2 में है। तो हमें यहाँ पे भी कॉन्फ़िगर टर्मिनल में जाके पहले ये काम अपना करना पड़ेगा। इंटरफेस FA0/2 स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN 2। लें जी, डू शो VLAN, ये वाला मसला तो हल हो गया। अब यहाँ पे भी इस स्विच के ऊपर FA0/2 VLAN 2 का पार्ट है और इस स्विच के ऊपर भी FA0/2 VLAN 2 का पार्ट है। तो एक मसला अब हमारा हल हो गया। अब अगर हम पिंग करें तो पिंग होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? जो लोग कहते हैं होना चाहिए वो रॉन्ग। रॉन्ग क्यों? आप लोगों को पता होना चाहिए रॉन्ग क्यों। क्योंकि इस स्विच के ऊपर बाय डिफ़ॉल्ट VLAN 1 बनी हुई थी, हमने VLAN 2 बना दी। और अब VLAN 1 और VLAN 2 आपस में उस वक्त कम्युनिकेट करेंगे जब ये पोर्ट ट्रंक होगी। तो अब हम क्या करते हैं, ट्रंकिंग का काम करते हैं। तो एग्जिट। तो ट्रंक करने के लिए आपको एक चीज़ बताता हूँ जो अभी हमारा असल टिकट भी है। शो इंटरफेस G0/1 स्विच पोर्ट, वही कमांड के। तो ट्रंकिंग के लिए जो है ना, हमारा ये एडमिनिस्ट्रेटिव मोड्स बहुत मैटर करते हैं। इस साइड पे डायनामिक ऑटो है और इस साइड पे क्या है ज़रा देख लेते हैं। शो इंटरफेस G0/1 स्विच पोर्ट, इस साइड पे भी डायनामिक ऑटो है। तो जनाबे वाला हमारे पास जो ये एडमिनिस्ट्रेटिव मोड होते हैं ना, ये एक होता है हमारे पास ऑन, एक होता है डायनामिक ऑटो, एक होता है डायनामिक डिज़ायरेबल, एक होता है हमारे पास एक्सेस। तो ये हमारे पास कुछ मोड्स होते हैं। तो इन मोड्स के अंदर जो है ना, दोनों साइड पे अगर एक साइड पे ऑन है और एक साइड पे ऑटो है तो हमारे पास ट्रंकिंग इस्टेब्लिश हो जाती है। अच्छा, इस साइड पे हमारे पास ऑटो है और इस साइड पे हमारे पास डिजायरेबल, डायनामिक ऑटो और डायनामिक डिजायरेबल है, तब भी ट्रंकिंग इस्टेब्लिश हो जाती है। हम इस साइड पे ट्रंक कर देते हैं और इस साइड पे भी ट्रंक मोड कर देते हैं, तब भी ट्रंकिंग हो जाती है। सिर्फ डायनामिक ऑटो और इस साइड पे भी डायनामिक ऑटो, अगर दोनों साइड पे डायनामिक ऑटो है तो ट्रंकिंग नहीं होगी। अगर मैं शो इंटरफेस ट्रंक की कमांड दूं तो देखें ट्रंकिंग नहीं हुई भी। तो अच्छा, अब देखें हम इस साइड पे क्या है। इस साइड पे चलें, आप देख लें, ये जो हमारा है स्विच, इसके ऊपर डायनामिक ऑटो मोड है। मैं दूसरे स्विच पे आता हूँ और यहाँ आके एक कमांड देता हूँ, कॉन्फ़िगर टर्मिनल इंटरफेस G0/1। ये पोर्ट जो है ये इंटरफेस G0/1 है दोनों स्विचेस के दरमियान, और इसको मैं कहता हूँ स्विच पोर्ट मोड डायनामिक डिज़ायरेबल। लें जी, तो एक साइड पे ऑटो हो गया और एक साइड पे डिज़ायरेबल हो गया। अब देखते हैं शो इंटरफेस ट्रंक। शो इंटरफेस ट्रंक, तो ये देखें ट्रंकिंग इस्टेब्लिश हो गया और इस साइड पे देखें मोड डिज़ायरेबल है और इस साइड पे आके देखें इधर भी ट्रंकिंग हुई हुई है, शो इंटरफेस ट्रंक। हालांकि मैंने सिर्फ एक साइड पे काम किया, इस साइड पे ऑटो और इस साइड पे डिज़ायरेबल। आप लोगों को पता चल जाना चाहिए, जो स्विच थोड़ा सा लाइट हुआ होता है, ब्लर हुआ होता है, वो हमारा सिलेक्टेड स्विच होता है। तो इसके ऊपर डिज़ायरेबल है और यहाँ पे हमारे पास ऑटो है। वैसे मुझे होस्ट नेम सेट करने चाहिए थे, लेकिन चलें, थोड़ी सी डिवाइसेस हैं। ये डिज़ायरेबल है और ये ऑटो है। तो अगर दोनों साइड पे ऑटो ऑटो हो जाएगा तो ट्रंकिंग नहीं होगी, याद रखिएगा। दोनों साइड पे या डिज़ायरेबल हो जाए या ऑटो एक साइड पे और दूसरी साइड पे डिज़ायरेबल, या एक साइड पे ऑन दूसरी साइड पे ऑटो, एक साइड पे ऑन दूसरी साइड पे डिज़ायरेबल, इस तरह होगा तो ट्रंकिंग ठीक से इस्टेब्लिश हो जाएगी। अदरवाइज ट्रंकिंग इस्टेब्लिश नहीं होगी। तो बात समझ गए हैं जी। तो अगर मैं आपको शो इंटरफेस G0/1 स्विच पोर्ट ये कमांड दोबारा दिखाऊं तो ये देखें इस वक्त डायनामिक डिज़ायरेबल हमारे पास ये हो गया। और आपने नोट किया कि मैंने इस साइड पे सिर्फ डायनामिक डिज़ायरेबल की कमांड दी है, दूसरी साइड पे ट्रंक खुद ही हो गया। तो ये जनाब DTP का कमाल है, डायनामिक ट्रंकिंग प्रोटोकॉल का कमाल है। डायनामिक ट्रंकिंग प्रोटोकॉल ये कहता है कि अगर आप एक साइड पे ट्रंकिंग करेंगे तो वो दूसरी साइड पे खुद ही ट्रंक रिलेशनशिप इस्टेब्लिश कर लेगा। ये सिक्योरिटी के लिहाज से तो बहुत ख़तरनाक चीज़ है। सिक्योरिटी कंसर्न में हम इसको बंद रखते हैं DTP को, तो हमें दोनों साइड पे खुद ब खुद जाके ट्रंकिंग करनी पड़ती है। ये भी ज़रा हम आगे चल के देखेंगे।
ओके जी, तो ये चीज़ भी अब हमारी क्लियर हो गई है कि इनकम्पैटिबल ट्रंकिंग मोड। तो इनकम्पैटिबल ट्रंकिंग मोड में सिर्फ ऑटो और ऑटो नहीं होना चाहिए, बाकी ऑटो डिज़ायरेबल, डिज़ायरेबल ऑटो ऑन डिज़ायरेबल ट्रंक, और दूसरी साइड पे भी ट्रंक, इस तरह करेंगे तो काम चल जाएगा। ओके जी, तो हमारी थर्ड चीज़ जो है वो हमारा है नेटिव वीलेन मिसमैच। तो ज़रा इसको देखते हैं। तो हमारा थर्ड टिकट है नेटिव वीलेन मिसमैच। लेकिन नेटिव वीलेन मिसमैच से पहले हमने देखना है कि वो हमारी पहले वाले जो दो इन्फॉर्मेशन है, दो प्रॉब्लम है, वो भी शायद इस लैब में सेम हो, वीलेन मेंबरशिप का और ये ट्रंकिंग मोड मिसमैच का। तो वो ज़रा चेक कर लेते हैं। तो दोनों को चेक करने के लिए पहले शो वीलेन कर लेते हैं। तो शो वीलेन किया है मैंने, यहाँ पे FA0/2 वीलेन 2 का पार्ट है, और इस साइड पे शो वीलेन कर लेते हैं। FA0/2 वीलेन 2 का पार्ट है। एक मसला तो हमारा हल हो गया। अब ज़रा हम देखते हैं कि ये पिंग करेंगे आपस में या नहीं। तो चेक कर लेते हैं पिंग करेंगे या नहीं। 10.1.100.2 पिंग, 10.1.100.2 को पिंग किया, पिंग नहीं हो रहा। अब ये भाई साहब हेल्प डेस्क पे कॉल करेंगे, और हेल्प डेस्क वाले जो हैं वो कहेंगे कि आप इस वाले पीसी को पिंग करें, तो पता चलेगा इस वाले पीसी को। तो ये दोनों आपस में पिंग कर रहे हैं, बिकॉज ये सेम सेगमेंट में हैं, तो इनको कोई इश्यू नहीं है वीलन 2 में। तो वो अंदाज़ा लगाएगा कि अक्रॉस द स्विच कोई इशू आ रहा है। तो अक्रॉस द स्विच अगर कोई इशू आ रहा है, तो इसका मतलब है कि हमारी ट्रंकिंग में ही कोई इशू हो सकता है। तो अब हम शो इंटरफेस ट्रंक करते हैं और हम देखते हैं कि इशू क्या है। शो इंटरफेस ट्रंक किया, ट्रंकिंग भी एज इट इज़ बिल्कुल ठीक है जी, ट्रंक कोई इशू नहीं है। G0/1 यहाँ पे भी ट्रंक है, और दूसरी साइड पे भी अगर हम चेक करें तो शो इंटरफेस ट्रंक, तो G0/1 यहाँ पे भी ट्रंक है, कोई मसला नहीं है। मसला क्या है? मसला है नेटिव वीलन का। ये देखें वीलन 2 और यहाँ पे वीलन 1। तो ये जब वीलन 2 की ट्रैफिक को भेजता है तो ये अनटैग भेजता है। वो फ्रेम के अंदर वीलन 2 की इंफॉर्मेशन होती नहीं है। यहाँ आता है तो ये स्विच जब उसे ओपन करता है, डी इनकैप्सुलेट करता है, तो ये देखता है कि वीलन 2 की इंफॉर्मेशन इसमें है ही नहीं, वीलन की इंफॉर्मेशन ही नहीं है, तो ये उसे डिस्कार्ड कर देता है। तो हमें इसको यहाँ पे बताना है कि जो अनटैग्ड फ्रेम आएगा वो वीलन 2 से होगा। तो प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाना चाहिए। अब समझ आ जाना चाहिए कि इस साइड पे हमारे पास नेटिव वीलन 2 है और इस साइड पे हमारे पास नेटिव वीलन 1 है। तो हम इस साइड पे नेटिव वीलन को भी 2 कर देते हैं। इंटरफेस G0/1, नेटिव वीलन हमेशा ट्रंक पोर्ट पे ही होती है, तो आप गौर करेंगे कि हम ट्रंक पोर्ट पे ही काम कर रहे हैं। इंटरफेस G0/1 स्विच पोर्ट ट्रंक नेटिव वीलन, नेटिव वीलन 2 लें जी। अब हमारे पास मसला हल हो जाना चाहिए। ये देखें मैसेज भी आ गया कि पोर्ट की जो इनकन्सिस्टेंसी है वो रिस्टोर हो गई है, और अब अगर हम पिंग करें तो पिंग हो जाना चाहिए। तो लेट मी चेक। ग्रेट, पिंग हो गया। तो नेटिव वीलन मिसमैच का इशू जो है वो भी हमने रिजॉल्व कर लिया। वैसे एक मज़े की बात आपको बताऊं कि अगर नेटिव वीलन मिसमैच आ रहा हो, यानी गलती से हम नेटिव वीलन को कोई और बना दें, नेटिव वीलन 3 को नेटिव वीलन बना दिया, 2 को बनाना था, तो यहाँ पे नेटिव वीलन मिसमैच का एरर आना शुरू हो जाएगा कि यहाँ पे वीलन 2 नेटिव है और यहाँ पे वीलन 1 नेटिव है। ये एरर आना शुरू हो जाएगा। अब ये एरर क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि अगर मैं आपको एक चीज़ दिखाऊं, शो CDP नेबर, तो ये देखें वो क्या कह रहा है कि CDP इज़ नॉट इनेबल। जब CDP ये सिस्को डिस्कवरी प्रोटोकॉल इनेबल नहीं होता, तो स्विचिंग के ऐसे जो डिबगिंग के मैसेज होते हैं ना, वो एक्सचेंज नहीं होते, जो बाय डिफ़ॉल्ट ऑन होते हैं। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि ये जो नेटिव वीलन मिसमैच, VTP डोमेन नेम मिसमैच, या ट्रंकिंग मिसमैच के कोई एरर आएँ तो वो आपको नज़र आएँ, तो इसके लिए आपको CDP इनेबल करना पड़ेगा। लेकिन जो सिक्योरिटी कंसर्न की वजह से CDP को डिसेबल कर दिया जाता है, इसलिए आपकी शो की कमांड जो है ना, इस पे आपकी ग्रिप होनी चाहिए, ताकि आप एरर आए ना आए, आप फिर भी ट्रबल शूट कर सकें इसे। तो वंस अगेन मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर CDP ऑन नहीं होगा तो ये वीलन मिसमैच का एरर जो है ये यहाँ पे नज़र नहीं आएगा, जैसे अभी नज़र नहीं आ रहा। अगर मैं थोड़ा सा आपको दिखा दूँ, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि आप लोगों के पास एरर्स आएंगे। इंटरफेस G0/1 G0/1, तो हम क्या करते हैं, इन दोनों को ट्रंक कर देते हैं। इंटरफेस G0/1 को हम क्या करते हैं, ट्रंक, स्विच पोर्ट मोड
स्विच पोर्ट मोड ट्रंक, इसके ऊपर डायरेक्ट ट्रंक की कमांड नहीं चलती। और इस साइड पे आके चेक कर लें कि ट्रंक हो गया नहीं, शो इंटरफेस ट्रंक। तो दूसरी साइड पे, एक साइड पे हमने ट्रंक किया, दूसरी साइड पे खुद ही हो गया। तो आप लोगों को समझ जाना चाहिए कि DTP का कमाल है। तो कॉन्फ़िगर टर्मिनल इंटरफेस G0/1 पे जाके एक कमांड देते हैं, स्विच पोर्ट ट्रंक नेटिव VLAN 2। तो वैसे मैंने VLAN 2 बनाई नहीं थी, लेकिन फिर भी चलें कोई बात नहीं। तो ये देखें, नेटिव VLAN मिसमैच का एरर आया, नेटिव VLAN मिसमैच का एरर आया। और ये रियल डिवाइस पे ना थोड़ी स्पीड से आते होते हैं एरर। तो ये एरर, अगर मैं CDP को यहाँ पे देखें, डू शो CDP नेबर, तो ये देखें CDP नेबर ऑन है, सिस्को डिस्कवरी प्रोटोकॉल वर्किंग कंडीशन में है, जिसकी वजह से ये एरर्स आपको नज़र आ रहे हैं। अगर मैं CDP को बंद कर दूं तो ये एरर भी आना बंद हो जाएंगे, जैसे मैंने यहाँ पे किया हुआ है। यहाँ पे देखें कोई एरर नहीं आ रहा था ऊपर भी, तो वो सिर्फ इसीलिए नहीं आ रहा क्योंकि यहाँ पे CDP को बंद किया हुआ है मैंने। तो बी केयरफुल, आपको मैं जस्ट केयरफुल होने के लिए कह रहा हूँ। कहीं ऐसा ना हो कि आप ये एरर्स ढूंढते रहें ताकि आपको पता चले VLAN मिसमैच का और एरर आए ना, तो और आपको पता भी ना चले। तो शो की कमांड पे आपकी ग्रिप होनी चाहिए। ओके जी। उसके बाद हम देखते हैं VTP डोमेन नेम को, ज़रा थोड़ी देर में देखेंगे। पहले हम देखते हैं अलाउड VLAN को। अलाउड VLAN क्या होता है? तो वंस अगेन बैक, तो ये हमारा टिकट नंबर 4 है। अलाउड VLAN के इशू को हमने कैसे रिजॉल्व करना है, वही स्टार्ट फ्रॉम द पिंग, पिंग करते हैं हम अपने नेबर को, वो पिंग होगा। तो इसका मतलब है कि इशू नहीं है, अदरवाइज इशू हो सकता है। तो क्या हुआ है, पिंग 10.1.100.2 पिंग हो रहा है ये तो, इसका मतलब है कोई इश्यू ही नहीं है। चलें फिर भी कोई बात नहीं, आपको एक चीज़ दिखाता हूँ मैं। ज़रा शो VLAN करते हैं। हमारे पास यहाँ पे VLAN 2 होगी और उसके अंदर FA0/2 पोर्ट भी होगी हमारी। तो ये VLAN 2 है और इसके अंदर FA0/2 मौजूद है। यहाँ पे हमारे पास सेम सिनेरियो होगा, सेम कॉन्फ़िगरेशन होनी चाहिए, इनेबल शो VLAN। तो हमारे पास VLAN 2 है और उसके अंदर FA0/2 है। और यहाँ पे हमारे पास ट्रंक रिलेशन भी इस्टेब्लिश हुआ है, शो इंटरफेस ट्रंक। यस, ट्रंक रिलेशन भी हमारे पास इस्टेब्लिश हुआ है। और इस साइड पे भी ट्रंक रिलेशनशिप इस्टेब्लिश होगा, शो इंटरफेस ट्रंक। ठीक है जी। तो एक साइड पे आप देख लें ऑन और एक साइड पे ऑटो मोड है, दोनों साइड पे डिफरेंट है। तो यहाँ पे आप लोग देखें ज़रा, यहाँ पे अलाउड VLAN जो है हमारे पास, ओके, यहाँ पे हमारे पास अलाउड VLAN 2 और यहाँ पे हमारे पास अलाउड VLAN 1 और 2। तो अगर हम इन दोनों को पिंग करें तो ये दोनों पिंग करें आपस में, लेकिन अगर हम पिंग करने की कोशिश करें इन दोनों को, तो ज़रा देखते हैं क्या होता है। ज़रा देखते हैं, पिंग 1.1.1.2, तो ये आपस में पिंग नहीं कर रहे हैं। देख रहे हैं आप, ये हेल्प डेस्क वाले को कॉल करेगा, ये इधर से पिंग कर रहे हैं दोनों। हेल्प डेस्क वाले वेरीफाई भी करते होते हैं। तो ये इधर से पिंग कर रहे हैं दोनों, लेकिन ये पिंग नहीं कर रहा है। इसका मतलब है अक्रॉस द ट्रंक इशू है, अक्रॉस द स्विच ट्रंक पोर्ट पे ही इशू हो सकता है। तो ट्रंक पोर्ट पे शो इंटरफेस ट्रंक की कमांड देंगे तो यहाँ पे हमारी सारी इन्फॉर्मेशन मौजूद होती है। तो ये हमें बता रहा है कि अलाउड VLAN जो है, जस्ट VLAN 2 अलाउड है, VLAN 1 अलाउड नहीं है। और इस साइड पे हमारे पास दोनों VLANs अलाउड हैं। तो ये ज़रा देखें। तो हम क्या करते हैं, जस्ट हमने यहाँ पे कॉन्फ़िगर टर्मिनल इंटरफेस G0/2 पे जाना है, G0/1 पे, सॉरी, G0/1 है हमारी, मेक श्योर G0/1 ही है। और इसको हमने कहना है स्विच पोर्ट ट्रंक अलाउड VLAN और 1 2 दोनों को अलाउड करना पड़ेगा, तभी दोनों पीसीज VLANs के पीसेज आपस में सही तरीके से कम्युनिकेट करेंगे। तो अब इसको कहते हैं भाई कम्युनिकेट करो। टाइम ले रहा है। ओह, ये तो और ट्रबल शूटिंग करनी पड़ेगी यहाँ पे।
पहले एक दफ़ा आईपीज़ देख लें 1.1.1.1 और इस साइड पे 1.1.1.2 ठीक है आईपीज़। उसके बाद हम ज़रा वीलैन की मेंबरशिप इनकी चेक कर लें, शो वीलैन। तो पहले ये पोर्ट कौन सी है, FA0/1, FA0/1। तो FA0/1 वीलैन 1 का पार्ट है और इस साइड पे ये भी होपफुली FA0/1 पे कनेक्टेड होगा। FA0/1 अगर आप रियल लाइफ में देखना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, IP कॉन्फ़िग /all करेंगे और यहाँ पे इसका मैक एड्रेस लें CEB7 और यहाँ पे आप क्या करेंगे, शो मैक डैश एड्रेस डैश टेबल। तो यहाँ पे आपको लर्निंग इन हुई तो क्या कर लेते हैं, एक पिंग यहाँ से भी सेंड कर लेते हैं, पिंग 1.1.1.1। तो यहाँ से ये 1.1.1.1 को पिंग कर रहा है, यहाँ से इसको भी पिंग करना चाहिए, तो ये भी पिंग कर रहा है। वो पहला पिंग उसने मेरे ख्याल वैसे ही जो बैक साइड पे हमारा एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल चल रहा होता है उसकी वजह से पिंग ज़ाया हो गया होगा। इट्स ओके। तो शो मैक डैश एड्रेस डैश टेबल करेंगे तो ये देखें यहाँ पे इसका CEB7 मैक एड्रेस है। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं CEB7 और ये देखें FA0/1 पे कनेक्टेड है। तो समझ गए जी अलाउड वीलन के हमने क्या किया हुआ था, गलती ये थी कि इस साइड पे हमारे पास जस्ट वीलन 1 अलाउड थी और 2 अलाउड थी और इस साइड पे वीलन 1 और 2 दोनों अलाउड थे हमारे पास। तो अब हमने क्या किया, इस साइड पे जस्ट स्विच पोर्ट ट्रंक अलाउड वीलन 1 एंड 2 कर दिया। सपोज करें हमारे नेटवर्क में 40 वीलन हैं, तो क्या हम स्विच पोर्ट ट्रंक अलाउड वीलन 1 2 3 4 5 6 अप टू 40 ऐसे करेंगे? नहीं, हम लोग क्या करेंगे, लेट्स सपोज हमने 3 और 4 को डिसअलाउ करना है, बाकी सबको अलाउ करना है। तो हम क्या करेंगे, हमारे पास काफ़ी सारे ऑप्शन है इसके अंदर, कॉन्फ़िगर टर्मिनल इंटरफेस G0/1 स्विच पोर्ट ट्रंक अलाउड वीलन। यहाँ पे अगर क्वेश्चन मार्क प्रेस करें तो ये देखें हमारे पास काफ़ी सारे वीलेंस के ऑप्शन है। तो हम ये भी कर सकते हैं एक्सेप्ट 2 3 एंड 4। तो जब मैं एक्सेप्ट 3 एंड 4 करूँगा तो 3 एंड 4 के अलावा बाकी सारी अलाउ हो जाएंगी। तो हमारे पास नॉन रिमूव का भी ऑप्शन है कि हमारे पास ज़्यादा सारी अलाउड वीलेंस हैं, हम उसमें से सिर्फ 2 को डिसअलाउ करना चाहते हैं तो हम रिमूव कर देंगे। तो इस तरह की चीज़ें। लेकिन अगर मैं जैसे मैंने ये वाली कमांड दी है स्विच पोर्ट ट्रंक अलाउड वीलन 1, 2, तो जैसे मैं ये कमांड दूंगा तो बाकी सारी अलाउड वीलन जो हैं वो खुद ब खुद डिसअलाउ हो जाएंगी। इसलिए बी केयरफुल, इस कमांड को बहुत ध्यान से चलाना है आप लोगों ने। तो क्लियर। तो अब हमारा ये वाला मसला भी क्लियर हो गया। ओके जी। तो इस वक्त हमें पता चल गया कि ट्रंकिंग में क्या इशू आ सकते हैं। अगर इनकैप्सुलेशन मिसमैच आ गया तो ट्रंकिंग नहीं होगी, इनकम्पैटिबल ट्रंकिंग मोड्स हो गए तो ये भी ट्रंकिंग नहीं होगी, नेटिव वीलन मिसमैच आ गया तो क्या होगा। तो अगर ट्रंकिंग पहले से हुई हुई है तो वो तो ठीक है, पीसी कम्युनिकेट नहीं करेंगे। लेकिन अगर हमने अलग अलग स्विचेस पे कॉन्फ़िगरेशन की हैं और बाद में उनको केबलिंग कर रहे हैं, उनको कनेक्ट कर रहे हैं, तो ट्रंकिंग भी नहीं होगी अगर हमने नेटिव वीलन मिसमैच कर दिया। तो ये इशू भी आ सकता है हमारे पास। तो बी केयरफुल। तो शो की कमांड को अपने साथ रखें ताकि आप लोगों को अंदाज़ा होता रहे मैसेज आए या ना आए, क्योंकि कभी कभी ऐसे होता है कि हम लोग अलग स्विच को नेटवर्क में डिप्लॉय करने से पहले पहले उसके ऊपर सारी कमांड चला देते हैं, सीडीपी को डिसेबल कर दिया, दूसरी साइड पे भी सीडीपी को डिसेबल कर दिया। अब वो नेटिव वीलन मिसमैच का एरर नहीं आएगा क्योंकि हमारे पास ये देखें यहाँ पे आपको नज़र भी आना चाहिए ये सीडीपी और सीडीपी डिसेबल है। तो सीडीपी डिसेबल होगा तो नेटिव वीलन मिसमैच वाला एरर नहीं आएगा। तो ट्रंकिंग के अंदर या वीलैंस की कम्युनिकेशन के अंदर नेटिव वीलन मिसमैच जो है वो बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करती है। उसके बाद अलाउड वीलन की भी आपको समझ आ गई। डीटीपी इशू यही है कि हम अपने नेटवर्क के अंदर डीटीपी को बंद कर देते हैं। डीटीपी को बंद क्यों कर देते हैं? क्योंकि ये अगर एक साइड पे ट्रंक करें तो दूसरी साइड पे ऑटोमेटिकली ट्रंक हो जाता है, तो ये सिक्योरिटी इश्यूज़ में हमें बहुत ख़तरनाक हमारे लिए साबित होता है। ओके जी। तो वीटीपी डोमेन नेम मिसमैच, अगर हमने वीटीपी डोमेन नेम मिसमैच आ रहा है तब भी ट्रंकिंग नहीं होगी। फॉर एग्जांपल ज़रा देखते हैं, हमारे पास 2 स्विचेस हैं और हम इनके ऊपर अलग अलग डीटीपी कॉन्फ़िगर कर लेते हैं। डीटीपी क्या क्या होता है? डीटीपी होता है डायनामिक ट्रंकिंग प्रोटोकॉल।
ऊपर आप लोगों को कहीं भी नेटिव वीलैन मिसमैच का एरर नहीं आया क्योंकि वहाँ मैंने CDP को डिसेबल किया था। ये देखें, ये बिल्कुल मैं दोबारा से आप लोगों के लिए लगा रहा हूँ, तो इसमें मैं CDP को डिसेबल नहीं कर रहा। तो मैं बल्कि इस केबल को यहाँ से ख़त्म कर देते हैं फ़िलहाल। वही अलग अलग कम्युनिकेशन है। यू कैन से कि हमने FTP सर्वर से कॉन्फ़िगरेशन को जस्ट कॉपी करके थोड़ा थोड़ा चेंज किया हुआ है। तो कॉन्फ़िगर टर्मिनल में जाते हैं, यहाँ पे हम VTP कॉन्फ़िगर करते हैं। VTP डोमेन, इस साइड पे मैंने डोमेन रख दिया सिस्को, VTP पासवर्ड सिस्को, VTP वेरिएंट 2, VTP मोड क्लाइंट। ठीक है जी। और इस साइड पे भी ये सारे काम करने हैं, लेकिन VTP डोमेन जो है ना वो चेंज कर देना है। इनेबल कॉन्फ़िगर टर्मिनल VTP मोड, VTP डोमेन सिस्को नहीं याहू रख देते हैं, क्योंकि एक साइड पे हमने सिस्को रखी हुई है, हम मिसमैच ही करना चाहते हैं। VTP डोमेन याहू, VTP वेरिएंट 2, VTP मोड क्लाइंट और VTP पासवर्ड, वो तो हो गया। डोमेन वेरिएंट क्लाइंट, एक चीज़ रह गई है, VTP पासवर्ड। VTP पासवर्ड इसको सिस्को रख दें। ओके, अब हम जैसे ही इन दोनों को कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे G0/1 पे और फिर ट्रंक करने की कोशिश करेंगे, तो आपने देखना क्या होता है। ट्रंक करने से पहले ही देखें हमारे पास एरर मैसेजेस आ गए हैं। अनएबल टू परफॉर्म ट्रंकिंग निगोशिएशन ऑन G0/1 बिकॉज VTP डोमेन मिसमैच। तो VTP डोमेन मिसमैच आ जाए हमारे पास। ठीक है, तो अब अगर CDP ऑन होता तो ये मैसेज हमारे पास नहीं आना था। CDP यानी कि हमने डिसेबल किया होता तो बी केयरफुल। तो VTP डोमेन मिसमैच का ये मतलब है। अब क्या होगा, अब यहाँ पे अगर मैं VLAN 2 बना लूँ, चले मैं ट्रंक भी बना देता हूँ, ट्रंकिंग भी बन जाएगी, वो भी मसला नहीं है। इंटरफेस G0/1, इंटरफेस G0/1 स्विच पोर्ट मोड ट्रंक। ये 35 सीरीज के अंदर मुझे मसला लगता है। स्विच पोर्ट एक्सेस मोड, एक्सेस स्विच पोर्ट मोड ट्रंक। तो ये देखें, इस साइड पे ट्रंक बन गया, लेकिन इस साइड पे अगर मैं डू शो इंटरफेस ट्रंक करूं, ट्रंक तो ट्रंकिंग हम करवा लेते हैं, लेकिन फिर भी असल इशू क्या है वो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। इंटरफेस G0/1 पे जाते हैं, स्विच पोर्ट मोड, स्विच पोर्ट मोड ट्रंक कर देते हैं। लें जी, अब दोनों साइड पे ट्रंकिंग हो गई है, लेकिन असल मसला अभी वहीं पे है जो मैं अभी आपको दिखाने लगा हूँ। शो इंटरफेस ट्रंक, ट्रंकिंग हो गई है इस साइड पे, और इस साइड पे डू शो इंटरफेस ट्रंक, इस साइड पे भी ट्रंकिंग हो गई है। लेकिन मसला क्या है, मसला अभी वही है कि जैसे ही मैं यहाँ पे VLAN बनाऊंगा ना, तो वो VLAN की इंफॉर्मेशन दूसरी साइड पे रेप्लिकेट नहीं होगी। VLAN 2 बना ली मैंने। अच्छा, ये क्लाइंट है मोड, तो इसका मोड चेंज कर देते हैं, VTP मोड सर्वर कर देते हैं, क्योंकि क्लाइंट मोड में VLAN नहीं बनती। तो VLAN 2 बनाई, इसी तरह VLAN 3 भी बना लें आप, VLAN 3। तो देखें VLAN की इंफॉर्मेशन जो है यहाँ पे रेप्लिकेट नहीं हो रही। सॉरी, शो VLAN। तो ये देखें VLAN की इंफॉर्मेशन इस साइड पे नहीं आई। बात समझें, मैं जैसे ये डोमेन दोनों साइड पे सेम करता हूँ तो मसला हल हो जाएगा। शो VTP स्टेटस करके हम VTP की इंफॉर्मेशन को जान सकते हैं। VTP स्टेटस, तो इस साइड पे VTP डोमेन जो है वो हमारे पास है याहू, और इस साइड पे VTP डोमेन हमारे पास है एग्जिट। VTP डू शो VTP स्टेटस, डू शो VTP स्टेटस। तो इस साइड पे हमारे पास है VTP डोमेन सिस्को। तो मैं क्या करता हूँ, कॉन्फ़िगर टर्मिनल, VTP डोमेन को इस साइड पे भी सिस्को कर देता हूँ, और ये केस सेंसिटिव है, याद रखिएगा। लेकिन जी VTP डोमेन जैसे ही सिस्को हुई, आप लोगों ने देखना है डू शो VLAN करके, तो ये देखें हमारे पास इस साइड पे VLANs की इंफॉर्मेशन भी रिसीव होना शुरू हो गया। अब आप इस साइड पे VLAN 3 बनाएंगे तो VLAN 3 उस साइड पे भी हमारे पास बनेगी। तो VLAN 20 बनाते हैं ज़रा, VLAN 20, और इस साइड पे आके ज़रा देखें, पहले VLAN 2 और 3 है हमारे पास, तो डू शो VLAN, दैट्स ग्रेट, VLAN 20। बात समझ गए जी, कि अगर हमारे पास VTP डोमेन, अगर हमने पहले से स्विचेस को कॉन्फ़िगर किया है, अभी कम्युनिकेशन यानी कि केबल्स नहीं लगाई हैं, इस साइड पे हमने
पहले से कॉन्फ़िगरेशन कर ली है और इस साइड पे भी हमने कुछ ना कुछ कॉन्फ़िगरेशन कर ली है। तो जैसे हम केबल लगाएंगे तो वो ट्रंक रिलेशनशिप इस्टेब्लिश नहीं होगा। फिर हम ज़बरदस्ती ट्रंक अगर करवा भी दें तो मसला क्या होगा कि जब हम वीलैंस बनाएंगे तो वीलैन की इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं करेंगे, तो ये प्रॉब्लम स्टिल हमारे पास रहेगा ही। तो क्लियर, वीलैन के सारी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को क्लियर हो जानी चाहिए। तो नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं और यहाँ पे ट्रबल शूटिंग वीटीपी। तो वीटीपी में हमारे पास सिर्फ चार ही चीज़ें होती हैं। हमारे पास डोमेन होती है, वीटीपी डोमेन नेम हमने दोनों साइड पे सेम रखना है। डोमेन नेम पहली चीज़, ये मिसमैच हमारे पास नहीं आना चाहिए। उसके बाद हमारे पास वेरिएंट मिसमैच नहीं आना चाहिए, वेरिएंट मिसमैच नहीं आना चाहिए। वेरिएंट 1, 2 और 3 इस वक्त अवेलेबल हैं। अच्छा जी, तो हमारे पास वीटीपी पासवर्ड मिसमैच नहीं आना चाहिए। अगर पासवर्ड मिसमैच आ गया तब भी मसला ख़राब है। तो ये तीन चीज़ें जो हैं ये हमारी सेम होनी चाहिए दोनों साइड पे। आपको एक चीज़ दिखाता हूँ मैं, ये देखें। तो अगर मैं इसके ऊपर इसका एक साइड पे डू शो वीटीपी स्टेटस की कमांड जो है ना, डू शो वीटीपी स्टेटस, इस कमांड से हमें सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है लेकिन पासवर्ड की इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती। तो उसके लिए डू शो वीटीपी पासवर्ड। तो ये देखें इस साइड पे सिस्को पासवर्ड है और इस साइड पे हमारे पास जो है क्या पासवर्ड है, सिस्को ही है, सिस्को। तो मैं इसी साइड पे पासवर्ड जो है ना वो चेंज कर देता हूँ, वीटीपी पासवर्ड याहू। अब जरा यहाँ पे वीलन बनाते हैं एक और देखते हैं, वीलन 30 बनाते हैं और देखते हैं वो दूसरी साइड पे जाती है या नहीं। डू शो वीलन, तो देखें यहाँ पे वीलन 30 नहीं आई। एक और वीलन 40 बना लेते हैं, वीलन 40, और इस साइड पे आके चेक करते हैं तो इस साइड पे वीलन 40 नहीं आई, नहीं आई। क्यों नहीं आ रही? क्योंकि वीलन पासवर्ड मिसमैच आ रहा है। डू शो वीटीपी पासवर्ड, इस साइड पे हमारे पास याहू है और इस साइड पे डू शो वीटीपी पासवर्ड हमारे पास है, डू शो वीटीपी पासवर्ड हमारे पास है सिस्को। तो इस साइड पे मैं दोबारा से आके वीटीपी पासवर्ड जो है उसको सिस्को कर देता हूँ और आप देखेंगे कि जितनी वीलैंस हमने बनाई हैं, डू शो वीलैन, देखें वीलैन किया तो ये देखें 30-40 अब यहाँ पे आ गई हैं। अगर थोड़ा सा ऊपर जाके देखें तो पहले हमारे पास ये नहीं आ रही थी। तो बात समझ गए जी। हमारे पास पासवर्ड भी सेम होना चाहिए, वेरिएंट भी सेम होना चाहिए और डोमेन नेम भी सेम होना चाहिए, तब ये अपनी इन्फॉर्मेशन वीलन की शेयर करेंगी। लेकिन याद रखिएगा कि अगर हम ये ट्रांसपेरेंट मोड में, ये वाला स्विच जो है ये ट्रांसपेरेंट मोड में है, तो ट्रांसपेरेंट मोड में ये किसी स्विच से आने वाली वीलन की इन्फॉर्मेशन को अपने पास स्टोर नहीं करेगा लेकिन आगे फॉरवर्ड कर देगा। तो अगर ये विलेन की इन्फॉर्मेशन को अपने पास स्टोर नहीं कर रहा तो इसका ये मतलब नहीं है कि इसका पासवर्ड मिसमैच आ रहा है या कुछ भी है। इसमें ट्रांसपेरेंट का इशू भी आ सकता है कि ये ट्रांसपेरेंट है, ये ट्रांसपेरेंट मोड में है। ओके, तो इसके अलावा जो लास्ट थिंग हमारे पास है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, हायर कॉन्फ़िगरेशन वीएन नंबर। तो जब हम शो वीटीपी स्टेटस की कमांड देते हैं तो वहाँ पे हमारे पास कॉन्फ़िगरेशन वीएन नंबर भी आ रहा होता है। डू शो वीटीपी स्टेटस करते हैं ज़रा, यहाँ पे डू शो वीटीपी स्टेटस। तो ये देखें तो इसके पास कॉन्फ़िगरेशन वीएन नंबर जो है 6 है और इसका कॉन्फ़िगरेशन वीएन नंबर क्या है, डू शो वीटीपी स्टेटस। तो इसका कॉन्फ़िगरेशन वीएन नंबर भी 6 है। तो देखें दोनों साइड पे कॉन्फ़िगरेशन वीएन नंबर पूरी स्विचिंग डोमेन में, या बल्कि मुझे कहना चाहिए कि वीटीपी की डोमेन में, कि एक वीटीपी डोमेन में अगर हमारे पास 10 स्विच आते हैं तो 10 के 10 का कॉन्फ़िगरेशन वीएन नंबर जो है वो सेम होना चाहिए। अगर हम एक न्यू स्विच एक डिपार्टमेंट से उतार के और दूसरे डिपार्टमेंट के लिए यूज़ करने लगे हैं और उसका कॉन्फ़िगरेशन वीएन नंबर हाई है, लाइक 20 है, तो सारे स्विचेस समझेंगे कि ये इसकी जो इन्फॉर्मेशन हमें रिसीव होगी इसके पास से वो सुपीरियर इन्फॉर्मेशन होगी और वो अपनी इन्फॉर्मेशन को डिलीट करके उसकी 20 विलेंस की इन्फॉर्मेशन को अपने अंदर स्टोर कर लेंगे। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ा नुकसान है। आप सोचें आपके पास 40 स्विचेस लगे हुए हैं, 40 स्विचेस के ऊपर 40 विलेंस बनी हुई हैं और एक स्विच आता है जिसके ऊपर 50 विलेंस बनी हुई थी और उसका कॉन्फ़िगरेशन वीएन नंबर हाई है, वो आपके 40 स्विचेस से 40 विलेन उड़वा देता है और अपनी जो उसके 50 विलेंस हैं वो सब स्विचेस पे बन जाती हैं। तो कितना बड़ा मसला हो जाएगा अगर हमने बैकअप भी नहीं किया हुआ, तो स्टिल एन इशू। तो हमें क्या करना है इसके लिए, जब भी हमने यहाँ पे कोई न्यू स्विच लगाना है
तो हमने किसी तरीके से उसका कन्फिग्रेशन रिवीजन नंबर जो है ना वो ज़ीरो कर देना है। अगर हम उसका कन्फिग्रेशन रिवीजन नंबर ज़ीरो कर देंगे ना, फिर वो हमारे नेटवर्क को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। और कन्फिग्रेशन रिवीजन नंबर ज़ीरो करने का क्या तरीका है कि या तो उसको ट्रांसपेरेंट मोड में ले जाएं, लाइक एक कमांड इस पे लगा लेते हैं, एक दूसरे स्विच पे, दो ही तरीके हैं हमारे पास। वीटीपी मोड ट्रांसपेरेंट कर देते हैं, लें जी, डू शो वीटीपी स्टेटस, देखें इसका कन्फिग्रेशन वीएन नंबर ज़ीरो हो गया। अब हमारे नेटवर्क के लिए ये हार्मफुल नहीं है। हम इसके अंदर दोबारा से वीलेंस बना देंगे या इसको क्लाइंट मोड में करेंगे, बल्कि मैं इसको क्लाइंट मोड में कर देता हूँ। वीटीपी मोड क्लाइंट कर देते हैं, इसका वीटीपी मोड क्लाइंट कर देते हैं, यानी वीटीपी मोड क्लाइंट किया, डू शो वीटीपी स्टेटस किया, तो ये देखें कन्फिग्रेशन वीएन नंबर दोबारा से 6 हो गया। और अगर शो वीलैन करूँगा तो सारी वीलेंस भी शो हो जाएंगी। डू शो वीलैन कर लेते हैं, ये लें सारी वीलेंस दोबारा से हमारे पास शो भी हो जाएंगी। वैसे तो ये पहले भी बनी हुई थी, लेकिन सपोज करें ये एक न्यू स्विच था। अच्छा, दूसरा तरीका हमारे पास क्या है? दूसरा तरीका ये है कि इसका अगर कन्फिग्रेशन वीएन नंबर मैंने ज़ीरो करना हो किसी तरीके से, तो मैं इसका डोमेन चेंज कर देता हूँ। वीटीपी डोमेन, अपने पास से कोई इसको डोमेन दे देते हैं, थैंक यू, ये डोमेन दे देते हैं, डू शो वीटीपी स्टेटस। तो ये देखें कन्फिग्रेशन वीएन नंबर ज़ीरो हो गया और फिर दोबारा से वीटीपी डोमेन मिसमैच का एरर आना शुरू हो गया। तो आप लोग देख रहे हैं कि एक दूसरा तरीका ये भी है हमारे पास इसको ज़ीरो करने का, कॉन्फ़िगरेशन वीएन नंबर को ज़ीरो करने का। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये मैंने लिखा भी हुआ है, हायर कॉन्फ़िगरेशन वीएन नंबर इज़ कंसीडर्ड टू हैव द मोस्ट अप टू डेट एंड वैलिड वीलैन डेटाबेस। तो कॉन्फ़िगरेशन वीएन नंबर जिसका हायर होता है उसके इन्फॉर्मेशन को बहुत यानी कि सुपीरियर कंसीडर किया जाता है। पॉइंट टू बी नोटेड, वीटीपी ट्रांसपेरेंट मोड हैव कॉन्फ़िगरेशन नंबर वीएन नंबर ज़ीरो। आप बेशक 40 कॉन्फ़िगरेशन वीएन नंबर कैसे हायर होता है? जैसे जैसे आप वीलेंस बनाएंगे, वीलेन डिलीट करेंगे, तो कॉन्फ़िगरेशन वीएन नंबर जो है वो बढ़ता चला जाएगा। लेकिन जो ट्रांसपेरेंट मोड में स्विच होता है ना, उसके ऊपर जितनी मर्जी वीएन बना लें उसका कॉन्फ़िगरेशन वीएन नंबर ज़ीरो रहेगा। द स्विच विद हायर वीएन नंबर कॉन्फ़िगरेशन वीएन नंबर कैन बी हार्मफुल। कैसे हार्मफुल हो सकता है वो मैंने आपको बता दिया अभी। वीटीपी कॉन्फ़िगरेशन वीएन नंबर कैन बी रीसेट बाय चेंजिंग मोड नेम एंड बाय चेंजिंग डोमेन नेम एंड मोड टू ट्रांसपेरेंट। दो ही तरीके से कॉन्फ़िगरेशन वीएन नंबर को ज़ीरो किया जा सकता है कि वीटीपी डोमेन को हम चेंज कर दें या वीटीपी जो मोड है इसको ट्रांसपेरेंट कर दें। और एक न्यू स्विच को, न्यू मीन्स टू से कि एक नेटवर्क से निकाल के दूसरे नेटवर्क में लगा रहे हैं, तो ये बेस्ट प्रैक्टिस है कि उसको एक तो हम टोटल रीलोड कर दें, और दूसरा ये कि अगर हम उसको लगाने लगे हैं तो एहतियातन हम उसका वीटीपी मोड जो है वो या ट्रांसपेरेंट कर दें या डोमेन ही चेंज कर दें, ताकि उसका कॉन्फ़िगरेशन वीएन नंबर ज़ीरो हो जाए। और आपकी बुक ये कहती है कि अगर हमारे नेटवर्क में स्विच लगा भी हुआ है ना, तो एहतियात के लिए हम उसको ट्रांसपेरेंट मोड में ही रखें तो बेहतर है, ताकि अगर कोई गलती से या कोई जान के कहीं पे वीलैन बने तो वो सारे स्विचेस पे रेप्लिकेट ना हो। ट्रांसपेरेंट मोड का हमें ये फ़ायदा होता है। वैसे बेस्ट प्रैक्टिस तो अब ये होनी चाहिए, वीटीपी वेरिएंट 3 यूज़ करें, एक्सटेंडेड रेंज को भी सपोर्ट करता है, और उसके अंदर एक प्राइमरी स्विच होता है कि जिसकी इंफॉर्मेशन सबके लिए सुपीरियर होती है। वीटीपी वेरिएंट 2 में के बहुत सारे इशू वीटीपी वेरिएंट 3 में रिजॉल्व हो जाते हैं। तो आज का लेक्चर हमारा यहीं पे एंड होता है। थैंक यू की स्लाइड आ गई है। इससे पहले ज़रा देख लें कि यहाँ पे हमने कोई चीज़ छोड़ तो नहीं दी। डीटीपी इशू, आप लोगों को डीटीपी, अगर डीटीपी को डिसेबल करना हो तो उसके लिए हमें क्या करना है? शाबाश, आंसर करें। तो जस्ट हमें क्या करना है, इंटरफेस G0/1 स्विच पोर्ट नो निगोशिएट। ग्रेट। तो जस्ट इससे क्या होगा कि एक साइड पे ट्रंक करेंगे तो दूसरी साइड पे ट्रंक नहीं होगा। सिक्योरिटी कंसर्न था इसलिए आपसे डिस्कस करता था। तो थैंक यू, थैंक्स टू लिसन मी। अगर आप लोगों को कोई भी चीज़ समझ ना आई हो तो आप लोग मुझसे फेसबुक पे मुझे मैसेज करके पूछ सकते हैं। खुश रहें, खुश रखें। अल्लाह हाफिज़।